सबसे पहले प्याज के छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक रफली चॉप कर लेंगे। उसके बाद अदरक को ऊपर से छिलके उतार कर इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। आपसे जितना बारीक हो सके उस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। और सोयाबीन है उसे भी इस तरह से उबालने के बाद छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। साथ में पनीर यहाँ पे रखी हूँ। अब चलते हैं चटनी बनाने। तो यहाँ पे अदरक, टमाटो, लहसुन, प्याज, मिर्ची सभी को अच्छी तरह से एक सॉसपैन में लेके उबालेंगे और ढक्कन से ढक के कुछ देर बाद देखेंगे ये उबल रहा है इस तरह से। जब तक ये पकेंगे तब तक इन्हें ढक ढक के बीच बीच में देखते रहेंगे। जब ये पक जाएंगे तो ठंडे होने के लिए एक तरफ इसे रख देंगे और लास्ट में इसे चटनी बनाएंगे। यहाँ पे रफली चॉप मैंने सोयाबीन और प्याज को कर लिया है। यहाँ पे अदरक, लहसुन बारीक काट लेना है, हरी मिर्ची बारीक काट लेना है। तो अगर आप लहसुन डालते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे पनीर है, सो पनीर को इस तरह से सारे के सारे पानी निचोड़ के मैं रख चुकी हूँ। अब यहाँ पे सोयाबीन को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सभी को एक साथ रख लेते हैं। अगर आप लहसुन डालेंगे, लहसुन से तड़का लगाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैदा को थोड़ा सा रिफाइन और थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह से डो लगाना है। डो लगने के बाद इस तरह से जो प्याज बारीक कट के रखी थी उसे और साथ में जो पनीर को रखा है उसे सभी को एक साथ थोड़े से भून लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आटे को ढक के 10 मिनट के लिए रख लेते हैं। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाते हैं। उसके बाद ये चटनी बनके तैयार हो गया है, यानी अब ये ठंडे हो गए हैं तो इसे पीस लेंगे। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे बारीक लहसुन जो काट के रखी थी, अदरक, हरी मिर्ची सभी को डाल के इन्हें भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन हो जाए। जब ये गोल्डन हो जाए तो बीच बीच में इसे चलाते रहना है। जब ये इस तरह से गोल्डन हो जाए तो जो भी बारीक प्याज कट करके रखी हो उसे इसमें ऐड करना होगा और इन्हें बीच बीच में इस तरह से चलाएंगे जब तक ये हल्के गुलाबी रंग के हो, तब तक इन्हें भूनते रहना है। अब ये देखिए हल्के गुलाबी रंग के कुछ कुछ होने लगे हैं। थोड़े मैं इसे और भूनूंगी। तो यहाँ जो भी सोयाबीन को कट करके रखी थी उसे यहाँ पे डाल देंगे और चलाएंगे। हल्के ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जब ये क्रंची रहते हैं तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पनीर था उसे इसी में ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद कुछ देर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब साथ में सभी को चलाने के बाद यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। साथ में सूखी लाल मिर्च भूंजी हुई यहाँ पे डालेंगे। तो भुनी हुई लाल मिर्च, साथ में यहाँ पे काले नमक और साथ में थोड़ा से आप यहाँ पे प्लेन वाले नमक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो पूरे अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरी के शेप में इसे बेलेंगे और भरवन को इस तरह से डालेंगे। दोनों तरफ से प्लेट बनाते हुए ये देख सकते हैं, इस तरह से प्लेट बनाते हुए बंद कर लेंगे लास्ट में। और सारे के सारे इसी तरह से पूरियाँ बना कर उसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल के इस तरह से सारे मोमोज बन के रेडी हो गए हैं। तो इसमें टाइम बहुत लगते हैं पर स्वाद बहुत ही अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतना सारा मोमोज बनाई हूँ, इसके कारण टाइम थोड़ा ज़्यादा लग पाया। और यहाँ पे इडली मेकर लेंगे, चाहे तो आप मोमोज स्टैंड भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कढ़ाई में पानी डालकर
ऊपर से छलनी डालकर उसमें इस तरह से तेल को अच्छे से लगा लेना है। उस पर कच्चे मोमोज इस तरह से रख देना है और रखने के बाद इस तरह से मेरा चटनी बन के कुछ रेडी हो गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक जो हम लोग यूज करते हैं और थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। तो हम लोग कच्चे तेल ही इसमें ऐड करते हैं। अब देखिए मेरा मोमोज इस तरह से प्लेट में रख कर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे सभी को इस तरह से इडली स्टैंड में डालेंगे। डालने के बाद इस तरह से ढक्कन बंद कर देंगे। कम से कम 15 मिनट इसे पकाएंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो समझ लेना मोमोज बन के रेडी हो गया है। और देखिए यहाँ प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही अच्छे से बारी बारी इसे मोमोज बना के रेडी किया है। आप यहाँ देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, साथ में चटनी भी। तो इस तरह से फ्राई मोमो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफाइन ले रखी हूँ और यहाँ पे मोमोज के डाल के अलटते पलटते रहना है जब तक कि ये फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक इसे उलटते पलटते रहेंगे। और ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। बीच बीच में इसे चलाएंगे जब तक ये डीपली ब्राउन होते हैं, तब खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्राई मोमोज मुझे ज़्यादा पसंद है। आप भी इस तरह से बनाकर फ्राई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं चटनी के साथ मोमोज को प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी चटनी बने थे और साथ में फ्राई मोमोज है यहाँ पे। और जो भी मोमोज बच जाए उसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, अगले सुबह फिर से फ्राई कर सकते हैं। तो आप एक दिन बनाइए, 2 दिन खाइए मज़े से। और बाज़ार वाले से भी टेस्टी घर पर ही बन के रेडी होते हैं। तो बाज़ार जाके क्या ही बनाना, क्या ही ख़रीदना, सबसे अच्छा घर पे बनाओ, खाओ, मस्त रहो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।